मुस्लिमों की एक ऐसी जमात जिनका विरोध उनके ही धर्म के लोग करते हैं। जालीदार टोपी, खुली दाढ़ी, टखनों तक पायजामा और ढीला कुर्ता इनकी पहचान है। इन्हें अल्लाह मियाँ की फौज कहते हैं। ये कई कई दिन, कई कई महीने या पूरे साल गश्त पर रहते हैं। जमात का नारा है अपनी जान अपना सामान। इसका मतलब है किसी जगह जाने के लिए खुद ही खर्च उठाना पड़ता है और सुरक्षा भी खुद करनी पड़ती है। जाने से पहले 3 दिन मरकज में रहते हैं। इसमें जहां उन्हें जाना होता है उस जगह की जानकारी दी जाती है, गश्त के नियम बताए जाते हैं। तबलीगी जमात को लेकर ये भी कहा जाता है कि इन्हें बाकी दुनिया में क्या चल रहा है इसका कोई इल्म नहीं होता। यही वजह है कि इस्लाम की बाकी संस्थाएं इन्हें बहुत पसंद नहीं करती। कहा जाता है कि भारत पाक बंटवारे, बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराने, शाहबानो केस, गुजरात दंगे के बाद भी इस जमात पर कोई खास असर दिखाई नहीं दिया। मुस्लिम धर्म गुरु मौलाना खालिद रशीद बताते हैं, यह दुनिया की सबसे बड़ी इस्लामिक जमात है। 150 देशों में इसके करोड़ों सदस्य हैं। एक गश्त में 8 से 10 लोग होते हैं। उसमें एक अमीर होता है, वह टीम का लीडर होता है। कहीं जाने पर टीम लीडर ही बात करता है और बाकी लोग सुनते हैं। उनकी कोशिश होती है कि कोई नया आदमी इनसे जुड़े और 3 दिन तक मस्जिद में इनके साथ रहे। अब हम आपको बताते हैं कि क्या महिलाएं जमात में शामिल होती हैं। मौलाना खालिद रशीद बताते हैं कि हाँ, महिलाएं जमात में शामिल होती हैं, लेकिन उन्हें अपने पति के साथ मरकज या गश्त में जाना होता है। अकेली महिला को गश्त में जाने की इजाजत नहीं है। गश्त के दौरान बाकी लोग मस्जिद में रुकते हैं, लेकिन महिलाएं गांव में किसी मुस्लिम परिवार के घर में ठहरती हैं। तबलीगी जमात पर कोविड के बाद आई किताब इनसाइड द तबलीगी जमात के लेखक जिया उस सलाम बताते हैं, यह ऐसी संस्था है जो कभी कागजों पर काम नहीं करती। इनकी कोई वेबसाइट नहीं है, कोई रजिस्टर नहीं है और कोई लेखा जोखा भी नहीं होता। इनके सदस्यों के नाम की कोई सूची नहीं है। ये कभी मीडिया में नहीं जाते, कभी कोई प्रेस नोट जारी नहीं करते। इसके बाद भी पूरी दुनिया में इनके समागम या सालाना मीटिंग्स होती हैं। आपको बता दें कि बांग्लादेश के बाद भारत के भोपाल में तबलीगी जमात का सबसे बड़ा समागम इज्तिमा होता है। कौन क्या करेगा, कहाँ जाएगा, क्या नहीं करेगा, पूरी दुनिया की तबलीगी जमात में यह बात जुबान से ही फैलाई जाती है। इसका मैनेजमेंट हमें बताता है कि आज के हाईटेक युग में भी 1920 के दशक की तरह काम कैसे किया जा सकता है। हालांकि इस जमात के ज्यादातर लोग गरीब परिवारों से हैं, वे अशिक्षित हैं। इसके चलते कई लोगों का शोषण भी हो जाता है। आम मुसलमान कुरान और हदीस पढ़ते हैं। हदीस पैगंबर मोहम्मद की उन बातों का संग्रह है जो उन्होंने सहाबा से उनके सवालों के जवाब में कहे थे। लेकिन इस जमात के लोग कुरान के अलावा फजाइल अमाल को भी तरजीह देते हैं, जबकि बाकी मुसलमानों के लिए जो है वो कुरान है। इसकी बड़ी वजह यह है कि कुरान अरबी लैंग्वेज में है। ज्यादातर लोग इसे समझ नहीं पाते, इसलिए कुरान की कुछ आयतों को ट्रांसलेट करके फजाइल अमाल में शामिल किया गया है। अब आपको बताते हैं कि तबलीगी जमात क्यों बनी और कैसे। इस्लामिक स्कॉलर और जमात इस्लामी हिंद के सचिव सैयद तनवीर अहमद बताते हैं कि 20वीं सदी की शुरुआत में स्वामी दयानंद सरस्वती हिंदू धर्म में वापसी का अभियान चला रहे थे। दूसरी तरफ कई ऐसे मुसलमान थे जो हिंदू धर्म से आए थे और इस्लाम को ठीक से फॉलो नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उन्हें इस्लाम के बारे में जानकारी ही नहीं थी। ऐसे लोगों को इस्लाम के बारे में शिक्षित करने के लिए मोहम्मद इलियास कांधलवी ने 1927 में तबलीगी जमात की शुरुआत की। तबलीगी का मतलब अल्लाह का संदेश होता है, जबकि जमात का मतलब लोगों का समूह, यानी एक ऐसा समूह जो अल्लाह के संदेशों का प्रचार प्रसार करे। तबलीगी जमात कई बार विवादों में रही। कोरोना के दौरान इन पर कोविड फैलाने का आरोप लगा था। इसके बाद मरकज बंद कर दिया गया। फिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मरकज को खोला गया। 2021 में सऊदी अरब ने भी इस जमात पर बैन लगा दिया था।